हाय, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्वेश्चन बैंक का 2018 का फर्स्ट सेटिंग वाला। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें देखिए ना पड़ेगा। इसमें 2018 में इतना बच्चा फेल किया था, कहने की बात नहीं है, क्योंकि 2018 का जो सेशन था उस वक्त इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछा गया था। मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना ऑब्जेक्टिव, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्या है, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। फर्स्ट सेटिंग में प्रथम पाली में आप लोगों को 2018 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या क्या पूछा हुआ है। पहला वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे कह रहे हैं 1 से 50 तक। देखिए अभी जो है ना आप लोगों के बीच रहेगा 1 से लेकर के 100 तक रहेगा। अब थोड़ा क्या हुआ है, सिलेबस में चेंज हुआ है आप लोगों का। एग्जामिनर जो होता है ना, जो बोर्ड जो होता है एग्जाम का, वो हर साल कुछ ना कुछ चेंज करते रहता है ना। तो अब देखिएगा 1 से लेकर 100 तक आपको मिलेगा, उसमें से एक को चुनना है। अभी फिलहाल यहाँ से क्या 1 से 50 तक है, और इसमें सब किसी में से एक को चुनना है। 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में से किसी एक को चुनना है, और प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मार्क्स रहेगा। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि संख्या 0 पॉइंट इतना पी बाई क्यू के रूप में है, जहाँ पी ए क्यू और पूर्णांक है तो लिखा जा सकता है। कितना दे रखा है आपको, 0 पॉइंट कितना दे रखा है आपको, 0.32 पर 2 पर 12 है ना। क्या है, 2 पर 12 है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं 32 लिख देंगे ना। इसको बनाने का एक तरीका है 32 में जिस पर 12 नहीं है उसको घटा देंगे, बटे में 9 दे देंगे, और जिस पर 12 उतना 0 लगा देंगे। ठीक है, 32 में 3 चला गया तो कितना बचेगा, 29 बटे में 90। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। बात समझे, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा खासा मतलब लेवल का है। आप देखिएगा ना, आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच की दूरी में, सॉरी, 2 तथा 2.5 के बीच कितने अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें तो अपरिमेय संख्या बहुत सारे होंगे, लेकिन आपके कह रहा है आपसे कि 2 और 2.5 के बीच एक जो है ना अपरिमेय संख्या है, वो कौन सा है। तो देखिए √11 तो इसका मतलब 3 पॉइंट समथिंग होगा, ये तो होगा नहीं। 2 और 2.5 के बीच लाना है आपको। ये कितना है, 22.5 है। 22.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, वो 12.5 है, वो भी कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट से अधिक हो जाएगा। तो कौन बच गया, √5। √5 का वैल्यू कितना होता है, 2 पॉइंट कितना होता है, 4 ऐसे कुछ होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो 2.41 जो है, ये किसके किसके बीच है, 2 और 2.5 के बीच है ना। 2 और क्या है, 2.5 के बीच है। तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसको आपको चूज करना है। क्या है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। कोई जरूरी नहीं है कि 2 परिमेय संख्या को अगर गुणाफल करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए √5 है ना, √3 है गुना √3 है। √3 को √3 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। √3 भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो ये परिमेय हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि 2 अपरिमेय संख्या को गुणनफल करने पर हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हाँ, ये हो सकता है। 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे ना, हमेशा अपरिमेय ही होगा, ये भी गलत है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। एक अगर पूर्णांक को जोड़ेंगे और एक परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो कई पूर्णांक हो सकता है और पूर्णांक नहीं भी हो सकता है। बोल रहा है कि पूर्णांक नहीं हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सत्य है ना। क्या बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे देख लिए 2 है, 2 क्या परिमेय संख्या है और √3 क्या अपरिमेय संख्या है। इनको गुणा करने पर 2√3, और 2√3 में क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये तो भाई इसको जाने दो। इससे क्या है, आपको कह रहा है कि वो ये जो है y³ -2 y² -3y + 1/2 का घात क्या होगा। तो आप देखिए किसी भी आपको बहुपद दे रखा है, जो बहुपद का जो अधिकतम जो घात होगा ना, वो उसके एक्चुअली में क्या होता है, घात होता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे y³ -2 y² -3y + 1/2 में सबसे अधिक पावर किसका है, पावर 3 है, तो इसका क्या होगा, घात वही 3 हो जाएगा। बात आई ना समझ में। चलते आगे वाला क्वेश्चन में। आगे वाला क्वेश्चन में क्या है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 2 और -15, तो बहुपद क्या होगा। देखिए आपको बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। तो आपको क्या दे रखा है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा बराबर कितना दे रखा है, 2, और गुणनफल कितना दे रखा है, अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा बराबर कितना दे रखा है, -15। तो कितना हो जाएगा, x² - अल्फा + बीटा कितना है, 2, 2x हो जाएगा, प्लस अल्फा × बीटा कितना दे रखा है, -15। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² - 2x प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -15। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, देखिए तो x² - 2x - 15, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, बात आ रही समझ में। चलते हैं हम लोग आगे वाला क्वेश्चन। ये आप लोगों का क्वेश्चन बैंक का 2018 का फर्स्ट शिफ्टिंग का है ना, फर्स्ट सेटिंग का है, जो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि के का मान किस लिए, के का मान क्या बोल रहे हैं, के का मान के लिए रैखिक समीकरण युग में 2x - y - 3 बराबर 0 है, और उधर 2kx + 7y - 5 बराबर 0 है। तो एक मात्र हल x = 1 y = 1 - 1 होगा। अच्छा एक बात बताइए,
यहाँ देखिए तो यहाँ 2x - 1 बराबर 3 है ना, और ये क्या दे रखा है फिर, अच्छा यहाँ -3 होगा एक्चुअली में, और यहाँ क्या दे रखा है 2kx + 7y - 5 बराबर 0। तो एक काम करेंगे ना, इसमें k वाला टर्म है ना, ये तो ऑलरेडी इसमें k है ही नहीं, इससे k का मान निकलेगा ही नहीं, तो k का मान किससे निकलेगा, ये से निकलेगा, किससे निकलेगा, तो 2kx + 7y - 5 बराबर 0 है ना, जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे 1, और जहां जहां y है वहां क्या रख देंगे -1, इससे आपको k का मान निकल जाएगा। 2 गुना k गुना x की जगह कितना रख देंगे 1 प्लस 7 गुना कितना रख देंगे -1 - 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2k 1 से गुना करेंगे तो 2k ही होगा, अच्छा प्लस माइनस कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 2k तो -7 और -5 कितना हो जाएगा -12 बराबर कितना हो जाएगा 0, ये माइनस में बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो k बराबर कितना हो जाएगा 12/में 2, 2 1 तो 6 तो नहीं 12, तो k बराबर कितना आ गया 6 आ गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो पहला वाला जो समीकरण है इसमें तो k का मान है ही नहीं ना, उसको कुछ करना ही नहीं आपको, इसमें k का मान है, तो इसमें जो जहां जहां x है वहां 1 रख दिया, और जहां जहां y है -1 रख दिए, उससे k का मान निकाल लिया हम लोग, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि a/3 + bx² + cx + d एक त्रिघात बहुपद का एक शून्य अगर शून्य है तो इसके दो अन्य गुणांक शून्य का गुणनफल कितना होगा। देखिए खास करके मैं आपको भी बताया कि 2018 में इतने बच्चे फेल हुए थे, कहने की बात नहीं है। मैंने 2018 में जब बच्चा सब एग्जाम देकर के बाहर हुआ था, मैं गया था वहाँ पे, खास के मैथ के दिन इतना बच्चा रो रहा था, कहने की बात नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेटिंग हो या सेकंड सेटिंग वाले हो इतना टफ क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव दोनों बहुत टफ पूछा था, बहुत बच्चा रो रहा था और फेल। आप लोगों से जो भी सीनियर है ना 2018 में एग्जाम दिया था, आप उनसे पूछेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, तब वो आपको बताएगा, और आपको देख करके अंदाजा भी लग जाएगा किस तरह का लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो x पर क्यूब, ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है इसमें। जब दो शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, गामा अल्फा कितना होता है -b/a, तो b की जगह कितना हो जाएगा -b/a हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा -b/a, c/a होता है ना, ये क्या होता है c/a होता है, क्या हो जाएगा c/a, ठीक है। तो अब क्या है, एक शून्य मान लीजिए 3 शून्य है, अल्फा बीटा गामा, तो एक शून्य क्या है, तो अल्फा बराबर क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, है ना। तो जहां जहां अल्फा है वहां 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बीटा प्लस गामा बचेगा, बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा c/a, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है कि दो शून्यों का गुणनफल कितना होगा, तो c/a के बराबर होगा, कब, जब एक शून्य का अगर आपको 0 दे रखा है, तो ये आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा। ये कंडीशन लगाने के बाद अगर अल्फा बराबर ही 0 मान लिए, एक शून्य को कोई भी किसी भी शून्य को 0 मान सकते हैं, और अल्फा बराबर भी 0 मान लिए, तो ये क्या हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका c/a हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि अगर कोई आपको p का मान निकालना है जिसके लिए बहुपद इतना बराबर इसका एक पूर्णतः x - 2 अगर भाज्य हो, जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन देगा ना, जब भी अगर कोई किसी को भाज्य करता है ना, इसका मतलब वो किसके बराबर हो जाएगा, उसको पुट कर देंगे हम लोग 0 के बराबर, है ना, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 0 के बराबर। x - 2 बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, x के बराबर कितना हो जाएगा 0। जब भी अगर आपको कोई पूछे कि अगर कोई पूर्णतः क्या लग जाए, उससे भाज्य लग जाए ना, या विभाज्य हो या भाग लग जाए, तो इसका मतलब पहले उसको क्या करेंगे 0 के बराबर पुट कर देंगे, ठीक। उसके बाद जो आपको बहुपद दे रखा है ना, बहुपद क्या दे रखा है, x/3 प्लस 4x² - px प्लस 8 बराबर, इसको फिर क्या करेंगे 0 के बराबर पुट कर देंगे। अब जहां जहां x है ना वहां 2 पुट कर दो, जिससे p का मान निकल जाएगा, 2³ प्लस 4 × 2 का स्क्वायर माइनस p × 2 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस 2p हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 16 8 24, 24 8 कितना हो जाएगा 32, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2p बराबर कितना हो जाएगा -32, p बराबर कितना हो जाएगा -32 में कितना हो जाएगा -2, p बराबर कितना माइनस माइनस प्लस, और 16 दूनी 32, p का मान कितना निकल गया 16 निकल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। बात आई समझ में ना। जब भी इस तरह से आपसे कोई पूछे कि अगर x - 2 या कुछ भी आ सकता है, अगर विभाज्य हो तो पहले उसके क्या करेंगे 0 के बराबर पुट कर देंगे, उसके बाद जो भी आपको बहुपद दिया रहेगा उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, और x का मान रहे या y का मान में जो भी आएगा उसको पुट कर देंगे, तो उसका मान निकल जाएगा, जो भी निकालने के लिए बोले आपको, ठीक। आगे वाला क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से x बराबर -2y बराबर 0 है तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल कितना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको सोल्व करके x और y का मान निकालना है। तो आप किसी भी विधि के द्वारा इसको सोल्व कर सकते हैं ना। तो आप लोग है ना, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण में 3 तरह का सोल्व करने के लिए सिखाया था आप लोग, विस्थापन विधि, बज्य गुणनखंड विधि, और एक क्या था विलोपन विधि। 3 विधियों में से किसी भी विधि के द्वारा आप इसको लगा करके इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो x - 2y बराबर कितना हो जाएगा 0, तो इसको डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हैं ना, x बराबर 2y कर सकते हैं ना, किसी भी विधि का यहाँ अप्लाई नहीं करके जल्दीबाजी में करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, x बराबर कितना लिख दिए 2y रख दिए। अब जहां जहां x है वहां 2 रख दिए, यहाँ x है ना जी, x की जगह कितना रख देंगे 2y रख देंगे, रख दिए ना।
और ये प्लस कितना हो जाएगा 4y बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक, 3 दूनी 6y और प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा या 10y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे में 10। तो y बराबर कितना होगा, कैंसिल हो गया 1 हो गया। y बराबर कितना निकल गया 1। तो अब x का मान कितना निकल जाएगा, x बराबर 2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर 2 y बराबर 1, देख लीजिए x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1 कहां से निकल गया, ये निकल गया। बात आई समझ में। हम यहाँ क्या कर दिया, थोड़ा इजी तरीका से निकालने के लिए x माइनस 2y बराबर 0 तो x बराबर 2y कर सकते हैं ना, ऐसे करके पुट कर दिया, हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, खास करके कंपटीशन में पूछा जाता है, जो बराबर जो कंपटीशन का एग्जाम होता है ना, उस तरह का वहां पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सब में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता ही नहीं है। आप किसी भी सेशन का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है जिस तरह का सेशन 2018 में पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक सेशन था। तो क्या लिखेंगे इसको, 10 के पावर 2y, ये क्या है आपका 25 है, तो 10 का पावर माइनस वाई निकालने बोला है। तो आप इसको 10 का पावर 2y रहने देंगे, सॉरी आप क्या करेंगे 10 के पावर 2y रहने दीजिए। ठीक है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ 10 के पावर y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ऐसा बोलिए तो, है ना। पावर अब यहाँ दोनों पावर में है ना, 2y पावर में है, तो पावर पावर का स्क्वायर कर दिया, पावर पावर का स्क्वायर कर दिया, दोनों को अगर गुना करेंगे तो 2y होगा ना, और यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट चलेगा। 10 के पावर y कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट अपने आप खत्म हो जाएगा। 10 के पावर y बराबर कितना हो जाएगा 5, इसको पलट दीजिए, पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटे में 10 के पावर y हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 1 बटे 5 हो जाएगा। इधर पढ़ेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। अच्छा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा फिर 10 के पावर माइनस वाई हो जाएगा। ये जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दीजिए। तो 10 के पावर माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा 1 बटे 5, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या बोलता है, आपसे कह रहा है कि 2k माइनस 1 के समीकरण इतना 12 है तो k का मान निकालिए। देखिए ये जो है आप कोई भी जानते हैं, कोई भी अगर निर्देशांक लिखा होता है तो पहले x कोमा कितना होता है y, तो ये x है अक्ष होता है और ये क्या होता है y अक्ष होता है ना। तो ये x की जगह कितना दे देंगे 2 के माइनस 1 रख देंगे और k की जगह कितना दे देंगे y। तो आपको इक्वेशन क्या दे रखा है 10x माइनस 9y बराबर 12, ये आपको इक्वेशन दे रखा है। इसका हल निकालना है, 10 गुना x, x की जगह कितना दे देंगे 2k माइनस 1 प्लस 9, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 9 गुना y, y की जगह कितना रख देंगे k रख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 12। तो गुना कर दीजिए, 10 गुना कितना हो जाएगा 20 k हो जाएगा, माइनस 10 एकदम 10 माइनस 9 k हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक, 20 k में 9 k चला गया तो कितना बचेगा आपका 11 k बचेगा, और ये माइनस में बराबर पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो 11 k बराबर कितना हो जाएगा आपका या 22 हो जाएगा। ठीक है, k बराबर कितना हो जाएगा आपका 22 बटे में 11, 11 कम 11 कर दूनी 22, k बराबर कितना निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो रहा है देखिए तो ऑप्शन बी आ रहा है। बात आई समझ में, ऑप्शन क्या आ रहा है बी आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे में क्या बोल रहा है आपको, आगे में आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आप कहोगे कि मैं इसको इजी तरीका से बना दूंगा तो इम्पॉसिबल है, ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। देखिए तो क्या दे रखा है आपको, कह रहा है कि x बराबर अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 है, तो x प्लस 1 बाई एक्स का मान निकालने बोल रहा है। बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, इसको दोनों ओर क्या कर दो वर्ग कर दो, दोनों ओर क्या कर दो वर्ग कर दो, यानी तो ऐसा करो ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 प्लस 3 प्लस है 7 को 4 प्लस 3 लिख सकते हैं ना, और ये 4 रूट है तो 4 रूट 3 रहने दीजिए। ठीक है, इसको आप लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस और ये 4 2 रूट है ना, 2 इंटू 2 रूट 3 लिख दीजिए। तो कोई दिक्कत, 4 रूट 3 को हम लोग 2 इंटू 2 रूट 3 लिख दिए, और इसको है ना इसको कितना लिख दीजिए आप, तो रूट 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, है ना। 3 को हम लोग रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए तो ये किसी का फॉर्म में आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए है और ये बी है, ए स्क्वायर प्लस 2 तो रहेगा ही, ए की जगह 2 बी की जगह रूट 3 प्लस बी स्क्वायर, ये किसके फॉर्म में आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2 प्लस रूट 3 का कितना हो गया होल स्क्वायर हो गया, और पहले से क्या आपका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर अपने आप खत्म हो जाएगा, तो 2 प्लस कितना बचेगा रूट 3 बचेगा, 2 प्लस कितना बचेगा रूट 3 बचेगा। x का मान कितना निकल गया 2 प्लस रूट 3, आप 1 बाई एक्स का मान निकालिए, इधर पलट दीजिए, इधर भी क्या करना पड़ेगा पलटना पड़ेगा, 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। ये क्या करेंगे 2 प्लस प्लस से तो माइनस से गुना भागा करेंगे, जानते हैं ना परिमेयकरण करने के लिए हम लोग हल्का परिमेयकरण करते हैं, 2 माइनस रूट 3 को 1 से गुना करेंगे 2 माइनस रूट 3 होगा, और नीचे में देखिए तो ये a प्लस बी है और ये क्या है a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 बटे में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ओके, तो 1 बटे में x बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 2 माइनस रूट 3 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 1,
तो बताइए, तो 1/x के बराबर कितना निकल गया, 2 माइनस रूट थ्री। आपको वैल्यू किसका निकालना है, x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। तो x की जगह कितना रख देंगे, x की जगह रख देंगे 2 प्लस रूट तीन और प्लस, और y की जगह कितना रख देंगे, 2 माइनस रूट तीन। बात आई समझ में, ये प्लस माइनस कैंसिल, दो दो कितना हो गया, 4। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, ए हो रहा है। बताइए तो इस तरह का क्वेश्चन अगर मैट्रिक में पूछा जाए, क्या लगता है आपको, सोच के बताइए थोड़ा सा। बोल रहा है कि x के पावर n प्लस वन, एक अगर गुणांक x प्लस वन है तो n निश्चित रूप से क्या हो सकता है, तो एक क्या हो सकता है, विषम पूर्णांक हो सकता है। क्या हो सकता है, विषम पूर्णांक हो सकता है। आगे क्या बोल रहा है, अगर रूट थ्री टेन थीटा बराबर थ्री साइन थीटा हो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। एक तो ट्रिगो का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऊपर से इतना खतरनाक। तो अच्छा एक बात बताइए, तो इसको टेन थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, बराबर थ्री साइन थीटा। ओके, बात आ गई समझ में। अच्छा अब ऐसा कर सकते हैं ना, ये तीन को इस पार कर दीजिए, तो ये तीन को क्या कर दीजिए, इस पार कर दीजिए। ये साइन साइन अगर बीच में बराबर रहे ना, बीच में अगर बराबर रहे, दो को प्रोडक्ट में मतलब गुना में दो नंबर सेम रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन को इस पार कर दीजिए, इसको इस पार कर दीजिए, कितना बचेगा, तीन बटे में, या तीन बचेगा, तीन बचे में कितना बचेगा, तीन बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये भागा में बराबर पर जाएगा तो कितना हो जाएगा फिर, cos थीटा हो जाएगा। एक बात बताइए, तो ऊपर में तो रूट तीन है, इस तीन को हम लोग क्या रूट तीन गुना रूट तीन लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। एक बार रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, फाइनली एक बटे में कितना बचेगा, रूट थ्री बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, cos थीटा बचेगा। cos थीटा का मतलब कितना हो गया, वन बाई में रूट थ्री हो गया। आपको निकालने क्या बोल रहा है, आपको निकालने बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो पहले आप है ना इस कोस साइन स्क्वायर थीटा को किसके फॉर्म में कर दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कर दीजिए। तो क्या हम लोग इसको वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलिए तो। साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिए, और फिर माइनस कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो वन माइनस ये कितना हो जाएगा, टू कोस स्क्वायर थीटा आ गया। ओके, तो वन माइनस टू इंटू कॉस थीटा की जगह कितना रख देंगे, वन बाई रूट थ्री रख देंगे। कितना रख देंगे, वन बाई में रूट थ्री का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बात आई समझ में, वन माइनस टू इंटू ऊपर वाले का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, और रूट थ्री का स्क्वायर मतलब बोले तो तीन। तो यहाँ कितना हो जाएगा, वन माइनस दो को एक से गुना करेंगे, दो बटे में कितना हो जाएगा, तीन। आप यहाँ पे तीन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे ना, तीन एक कम तीन, माइनस कितना हो जाएगा, दो। तो तीन में दो चला गया तो एक बटे में कितना होगा, तीन। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, देखिए तो एक बटे तीन, ऑप्शन सी आ रहा है। बात आई समझ में। देखिए क्वेश्चन का लेवल इतना खतरनाक है कि आपको हम कुछ बता नहीं सकते हैं। खास करके 2018 का सेशन के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, क्या हो सकता है। तो आपसे कह रहा है कि ये देखिए एक जान पहचान क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है। दो टेन 30 डिग्री बटे में वन प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं टेन 30 का मान कितना होता है, वन बटे में रूट थ्री होता है, बटे में वन प्लस वन बटे में रूट थ्री का कितना हो जाएगा, और स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो दो को एक से गुना कर देंगे, दो बटे में तीन हो जाएगा, और बटे में वन प्लस वन का स्क्वायर बटे में नीचे का उसका वन का स्क्वायर वन, और रूट तीन का स्क्वायर तीन। ठीक है, तो दो बटे में रूट थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे तीन क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे आप, तो तीन एक कम तीन प्लस एक हो जाएगा। इसको पलटा पलटी कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा दो बटे में रूट तीन गुना ये तीन कहाँ चलेगा, ऊपर जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा आपका, चार। ठीक है ना, कैंसिल का दो एक कम दो दूनी चार हो जाएगा। ऊपर तीन को हम लोग कितना लिख सकते हैं, रूट तीन गुना रूट तीन लिख सकते हैं, और नीचे में कितना बचेगा, रूट तीन गुना कितना हो जाएगा, दो, एक रूट तीन कैंसिल हो जाएगा, तो रूट तीन बटे कितना हो जाएगा, दो, और ये रूट थ्री बाई दो नहीं है, किसका मान हो जाएगा, साइन साठ का मान हो जाएगा ना। रूट थ्री का मान कितना होता है, साइन साठ का मान हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू किसका मान होता है, साइन साठ। ओके, आगे चलते हैं। देखिए अगर आपको सेक ए बराबर कोस बी बराबर 13/12 दे रखा है, तो ए प्लस बी का मान कितना होगा। यहाँ पे जो 13/12 जो दे रखा है ना, इसको देने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली में क्या देने रखा हुआ था, सेक ए प्लस कोस 12, सेक ए प्लस त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है, तो कोट सी का मान क्या होगा। देखो किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण अगर पूरक है तो एक कोण क्या होगा, समकोण होगा। एक कोण क्या होगा, तो कोट सी
टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 दे रखा है। तो बताइए तो किस रूट का मान √3 होता है, किस टेन का मान √3 होता है। तो आपको हो गया कि सर टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। टेन टेन कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो आपको फिर दे रखा है टेन अल्फा कितना दे रखा है, 1/√3। टेन अल्फा बराबर कितना दे रखा है आपको, 1/√3। तो किस टेन का मान 1/√3 होता है, तो आप जानते हैं। तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 डिग्री होगा। आपको किसका मान निकालना पड़ेगा, बीटा का मान। तो यहाँ बताइए, तो यहाँ 60 हुआ, तो अल्फा बराबर जब 30 हो गया तो बीटा बराबर भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, नहीं होगा। अल्फा बराबर अगर जब 30 हो गया तो 30 + 30 60, तो बीटा का मान भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपसे टेन बीटा का मान मांग रहा है, मतलब टेन बीटा का मतलब टेन 30 का मान मांग रहा है, तो कितना होता है 1/√3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1/√3 ऑप्शन हो जाएगा ना। ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात आई समझ में। क्वेश्चन का कुछ अलग ही जलवा है, ये देखिए ऐसे करके दे दिया है क्वेश्चन, है ना। बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर हो तब उसका मान कितना होता है, 45 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई है ना, कोई सूर्य है यहाँ पे, ठीक है, सूर्य है, और ये क्या है, जब किसी खड़े खंभ या खंभा है, और यहाँ पे ये क्या है, धरातल है, जमीन है, मतलब ये क्या है, छाया है, मान सकते हैं। छाया कहाँ पे बनता है, जमीन में ही बनता है ना। तो ये इसका और इसका मान जब अगर बराबर होता है ना, इसका मतलब इसका जो उन्नयन कोण होगा ना, इसका जो उन्नयन कोण होगा कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। डायरेक्ट याद रखिएगा तो बात, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर H1 और H2 ऊंचाई दो मीनार की पादों को जोड़ने का वाले मध्य, देखो क्या दे रखा है आपको, दो मीनार दे रखा है, एक मीनार ये है, एक मीनार ये है, ठीक है। इसका ऊंचाई H1 है, इसका ऊंचाई कितना है, H2 है। अब आगे बढ़िए, पादों को जोड़ने वाली मध्य रेखा, ये दोनों पाद है ना, पाद का मतलब क्या होता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग पाद बोलते हैं, ये पाद हो गया, ठीक। इसका मध्य बिंदु, इसको ऐसे जोड़ेंगे और इसको ऐसा करेंगे, तो ये जो मध्य बिंदु आया, इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं, ठीक। मध्य बिंदु पर मीनारों क्या क्रमशः कितना बन रहा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। इसको इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, मान लीजिए 60 डिग्री बन रहा है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो आपसे बोल रहा है कौन बनता है, तो H1 और H2 मतलब ऊंचाइयों का अनुपात आपसे मांग रहा है। H1/H2 का मतलब होता है ऊंचाइयों का अनुपात। तो इसका ऊंचाई निकाल दीजिए। देखिए ये मध्य बिंदु है ना, इसका मतलब इसको अगर A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं, तो AM और MC दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको भी क्या मान सकते हैं, x, क्योंकि ये मध्य बिंदु, दोनों की दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग कितना मान लेते हैं, टेन 60 बराबर कितना हो जाएगा आपका, h बटे कितना, H1 बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस होता है टेन का, ध्यान देना जी। तो टेन 60, इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इतना हो जाएगा। टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और H1 बटे कितना हो जाएगा, x। तो पकड़िए घुमा दीजिए, H1 बटे x बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बताइए तो H1 बराबर कितना हो जाएगा, H1 बराबर √3 गुना कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये टेन 30 देखिए, तो टेन 30 का भी क्या होगा, आधार बटे में, सॉरी लंब बटे कितना होता है, आधार। इसके लंब कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा, मतलब बोले तो H2 हो जाएगा, और आधार x हो जाएगा। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और ये H2 बटे में कितना हो जाएगा, x। गुना कर दो, तो H2 गुना कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और 1 गुना कितना हो जाएगा, x। तो H2 निकालना है आपको, तो H2 बराबर कितना हो जाएगा, x बटे में √3 हो जाएगा। आपको ऊंचाई का अनुपात निकालना है, तो H1 बटे H2 कर दीजिए। H1 बटे में H2 मतलब ऊंचाई का अनुपात। H1 कितना है भाई, √3 आपका, √3 गुना x है, और H2 कितना है, x बटे में कितना है, √3 है। ये रूट कहाँ चलेगा, अपने आप ऊपर चले जाएगा, ये कहाँ चलेगा, अपने आप ऊपर। तो √3 गुना कितना बचा, x, और बटे में x, x कैंसिल, √3 गुना √3 कितना होगा, 3 होगा, बटे में 1, मतलब बोले तो 3:1। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, देखिए तो ऑप्शन ए हो रहा है ना। ऑप्शन कितना हो रहा है, ए हो रहा है। ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। बात समझ में आई, आगे चलते हैं। खास करके ये जो है ना, हाइट एंड डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव में लगभग नहीं के बराबर पूछा जाता है, लेकिन 2018 का सेशन में सबसे ज्यादा वहीं से क्वेश्चन पूछ दिया है। बोल रहा है कि 6 मीटर ऊंचा एक वृक्ष की छाया की मीटर 4 मीटर लंबी है। एक 6 मीटर ऊंचा वृक्ष है, पेड़ है 6 मीटर ऊंचा, ये मान लो 6 मीटर ऊंचा है, और 4 मीटर लंबा इसका क्या है, छाया है, बना दिए। उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर लंबी है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। बताइए तो क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है ना। क्या बोल रहा है, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया की लंबाई 4 मीटर है, उसी समय छाया 50 मीटर लंबी है। उसी समय पे छाया क्या होती है, 50 मीटर लंबी हो जाती, तो खंबे की ऊंचाई मांग रहा है आपसे। तो पहले इससे क्या पता करिए, इससे पहले पता कीजिए, तो क्या पता करना है, 4 मीटर ये है, तो आपको यहाँ पे कोण नहीं दे रखा है, तो आप पहले क्या करो, इससे कोण का मान निकाल लो पहले। ये मान लो क्या, टेन थीटा है, क्या है, ये कौन सा एंगल से देख रहा है, कौन सा उन्नयन कौन से देख रहा है, थीटा ओर से। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 6 बटे में 4 लिख देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलिए,
आगे फिर आपसे क्या कर रहा है, उसी समय छाया की लंबाई कितना हो जाता है, उसी समय का मतलब हाइट क्या रहेगा, सेम रहेगा, छाया की लंबाई कितना होता है, अधिक हो जाता है। तो सॉरी, ऊंचाई तो मांग ही रहा है आपसे ना, ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो उसी समय आप छाया की लंबाई कितना हो जाता है, 50 मीटर हो जाता है। तो ऊंचाई की लंबाई को h मान लेते हैं और ये कितना हो जाएगा, उसी समय कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाता है। मतलब कौन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, h बटे में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। और टेन थीटा का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 3 बटे में 2 निकाल चुके हैं। तो 3 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, h बटे में 50 हो जाएगा। दो कम तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, h बटे में 25, गुना गुनी क्या कर दे, गुना कर दे 25 से कितना हो जाएगा, 75 बराबर कितना हो जाएगा h, ऊंचाई कितना हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नहीं है, या ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन दे रखा है आपको गलत दे रखा है, ठीक है। 75 मीटर होना चाहिए, है नहीं आपको। आपको बोल रहा है यहाँ पे, ये देखिए आपको बोल रहा है यहाँ पे कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए ऐसा है ना, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या है, 6 मीटर ऊंचा है और इसका जो पृथ्वी पर छाया, छाया ये है ना, छाया 2√3 है। तो आप इसका मान लीजिए इसका कोण कितना, कौन से देख रहा है, थीटा कौन से देख रहा है। तो टेन थीटा निकाल दीजिए। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा इसका, 6 बटे में कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, है ना। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, आपको टेन थीटा कैसे ले लेते हैं, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, लंबा बटे में क्या होता है, आधार लंबा 6 है और आधार 2√3 है। या कैंसिल कर, 2 कम 2 2 6, तो 3 बटे में कितना बचा, √3। तो 3 को हम लोग कितना ले सकेंगे, √3 गुना √3 बटे में कितना हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर कितना बचा, फाइनल आपके पास √3 बचा। किस टेन का मान √3 होता है, तो टेन 60 का मान तो कितना हो जाएगा, टेन 60 का मान हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कौन सा उन्नयन कोण हो जाएगा, 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर -2 क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत होंगे, बिल्कुल होंगे। कैसे, देखिए है ना, यहाँ पे x h होता है, x डैश होता है, ये y होता है और ये क्या होता है, y डैश होता है। x बराबर 2 कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा, और y बराबर -2 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो देखिए तो एक दूसरे के लंब है कि नहीं, ये वाला जो कटा है यहाँ पे एक दूसरे पर क्या है, लंब है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है आपसे। तो ये देखिए एक त्रिभुज मान लेते हैं, ये a है, ये b है और ये क्या है, c है। a कितना दे रखा है आपको, 0,1, b कितना दे रखा है 0,5 और c कितना दे रखा है 3,-4, सॉरी 3,4 दे रखा है, सिर्फ कितना दे रखा है आपको, 3,4 दे रखा है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 x1 के बाद कितना हो जाएगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, यहाँ फिर कितना हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें बारी बारी से x1 y1 का मान रखिए, 1/2 x1 का मान कितना रख जाएगा, 0। तो बताइए तो ये यहाँ कुछ भी आएगा, अगर 0 से गुना करने पर तो 0 ही आएगा, इसको छोड़ दीजिए। फिर y2 का मान 0। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि हमको टाइम भी तो बचाना है ना, या कुछ भी आएगा 0 से गुना करने पर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, तो छोड़ दीजिए। प्लस x3 कितना हो जाएगा 4, y2 कितना है भाई, y2 कितना हो जाएगा 5। इसको x1 y1 माने, इसको x2 y2 माने, इसको x3 y3 माने और y1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास, 1/2, ये सब तो 0 आ गया, 5 में 1 चला गया तो 4, 4 कितना हो जाएगा, गुना 12 हो जाएगा। जो कम तो 6 दूनी 12 तो कितना हो जाएगा, 6 वर्ग इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 वर्ग इकाई। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, बोला कि क्या बोल रहा है आपसे कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष से इतना इतना है। अच्छा त्रिभुज का क्या मांग रहा है, क्षेत्रफल ही मांग रहा है। क्या मांग रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वही 1/2। तो x1 की जगह कितना रख देंगे, -4 रख देंगे, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला में रख देते हैं x1, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, y2 कितना हो जाएगा 3 और माइनस कितना हो जाएगा 0 प्लस फिर x2 कितना है आपका 0 है, कुछ करना ही नहीं है, प्लस x3 फिर कितना है 0 है, तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि किसी कोई कुछ भी आएगा तो 0 से गुना करने पर क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, या मॉडुलस भी होता है त्रिभुज में खास करके, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 6 कम से 6 तो नहीं 12, कितना हो जाएगा -6 होगा। तो -6 तो लेंगे नहीं, +6 लेंगे। बात समझे ना, क्या लेंगे +6, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना। ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। आगे वाला चलते हैं, क्या है, बोल रहा है कि उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, उस बिंदु का क्या ज्ञात करने बोल रहा है, नियामक ज्ञात करने बोल रहा है।
उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड 2:3 से विभाजित करता है। क्वेश्चन इतना घुमा टफ है कि कहने की बात नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है लेकिन इसमें टाइम बहुत लग रहा है। क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपसे पूछेगा ही 11 मिनट। उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। ये देखिए एक बिंदु ए है, एक बिंदु यहाँ पे क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, है ना। ये बिंदु का नियामक कितना दे रखा है आपको, 1,1 दे रखा है, और ये आपको कितना दे रखा है, 2, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। एक बिंदु जो क्या है पी मान लेते हैं, जो इसको क्या कर रहा है 2:3 में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। इसको क्या मान लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको अनुपातिक राशि निकालना है, क्या करेंगे, विभाजन सूत्र से। किससे, विभाजन सूत्र से क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है भाई बताइए फटाफट। कोई पॉइंट एक्स कोमा कितना मान लेते हैं, y बराबर कितना होता है, m1 x2 प्लस m2 y1 बटे में x1 होता है ना, कितना होगा x1 बटे में m1 प्लस m2 हो जाएगा। फिर कोमा देते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में कितना हो जाएगा, m1 प्लस कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा। बात आई समझ में। अच्छा चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। आप क्या हो जाएगा, m1 की जगह 2 मान लेते हैं, 2 गुना कितना हो जाएगा बताइए, x2 कितना पॉइंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये x1 y1 होता है और x2 y2 होता है, तो 2 हो जाएगा प्लस m2 कितना हो जाएगा, 3 गुना x1 कितना हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा m1 प्लस 1 2, मतलब बोले तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर कोमा, उसके बाद m1 कितना हो जाएगा 2 गुना y2 कितना है भाई, y2 आपका 3 हो जाएगा, प्लस m2 कितना है 3 गुना y1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। कोमा 3 दूनी 6 प्लस 3 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 7 बटे में कितना हो जाएगा 5, कोमा 6 3 9 बटे में कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना आ गया पी एक्स कोमा वाई आया। लेकिन आपसे क्या मांग रहा है, हाँ ये तो मांग रहा है ना, ये मांग रहा है, बिंदु मांग रहा है, तो ये बिंदु कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्या बोलता है आपको, आपसे कह रहा है मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालने के लिए बोल रहा है ना, दूरी सूत्र से मूल बिंदु से दूरी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी बिंदु आपको दिया हुआ है उससे मूल बिंदु से अगर मांगे, जो बिंदु दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 में कितना होता है 25, और 25 का रूट कितना होता है भाई 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। आपसे कह रहा है कि दिए गए पी क्यू आर में समानांतर है ओ आर के दो समरूप त्रिभुज पी ए बी समरूप त्रिभुज है, और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। तो पी क्यू बटे में ए क्यू कितना हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ओ आर नहीं होगा यहाँ पे, एक्चुअली में ए बी के समांतर क्या है क्यू आर है ना, यहाँ क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, ओ आर नहीं होगा। क्यू आर के दो समरूप त्रिभुज इतना इतना है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात अगर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज पी ए बी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या दे रखा है आपको, पी क्यू आर बराबर, तो कितना हो जाएगा, क्या होता है किसी भी त्रिभुज के अगर ऐसा होता है, दो समरूप त्रिभुज जो होता है ना, उसके भुजाओं संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एपी बटे कितना हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, एपी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बटे में पी बटे बी आर का होल स्क्वायर बटे में ए बी बटे कितना क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाता, ठीक है ना। तो एक इसका क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे रखा है 1/2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाता। तो पी क्यू बटे कितना हो जाएगा, पी क्यू बटे में ए क्यू का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, इसका कितना होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज कितना देगा, 1/में कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पे पी क्यू बटे ए क्यू का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे क्या चलेगा रूट चलेगा, तो 1/में कितना हो जाएगा 2 का अंडर रूट हो जाएगा, बराबर तो कितना हो जाएगा पी क्यू बटे में ए क्यू बचेगा यहाँ पे, तो ए कितना हो जाएगा 1 का रूट 1 और रूट 2 हो जाएगा, इसका मतलब 1 बाई कितना 1 रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है ना, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है आपसे, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, तो कौन, अच्छा कौन बी ए सी ये कितना है 60 डिग्री है, तो ये इसका कितना होता है दुगुना हो जाता है ना, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री होता है। अगर कोई भी ऐसे अगर दिया हुआ रहेगा कोई त्रिभुज और इस तरह से कोई वृत्त उसको क्या कर रहा है, इस वृत्त के जो ये होता है त्रिभुज के शीर्ष से ऐसे वृत्त पास होता है, तो ये वाला शीर्ष जो है ना, ये वाला शीर्ष पर और त्रिज्या से बने जो त्रिभुज है, तो ये इसका क्या होता है दुगुना होता है। अगर ये सेट है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और इधर जो है तो कौन ओबीसी मांग रहा है, क्या मांग रहा है ओबीसी, मतलब बोले तो ये वाला कौन मांग रहा है। अच्छा ये वो केंद्र है ना, ये केंद्र है और ये दोनों क्या वृत्त है,
तो ये केंद्र और ये जो वृत्त है ऐसे करके एक बात बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है एक तरह से, तो दोनों त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा। ये अगर थीटा होगा तो ये भी कितना होगा जी, थीटा होगा ना, दोनों कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 120 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। तो 2 थीटा होगा और इधर कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 120। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, या साइड बचे में कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। देखो हम तो तीनों साइड, तो थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इस कोण को थीटा मान लिया, कोण बी को। आगे क्या है, आपसे कह रहा है कि पीटी और पीएस दो स्पर्श रेखा है। पीटी, ये देखिए पी टी और पी एस, ये दोनों क्या है, आपका स्पर्श रेखा है केंद्र ओ वाली, और वृत्त इस प्रकार है कि टी कोण टी पी एस, टी पी एस, टी पी एस, ये वाला कोण कितना डिग्री है आपका, 65 डिग्री है। तो ओ टी एस आपसे मांग रहा है, ओ टी एस, ओ टी एस, ओ टी एस, ये वाला कोण मांग रहा है। बताइए तो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। आपको पता है कि वृत्त के, किसी भी वृत्त के इस तरह से अगर त्रिज्या जो ये स्पर्श से जो रेखा होता है उस पर कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। वृत्त के त्रिज्या जो स्पर्श रेखा से जो पास करती है ना, इस तरह से वहां पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो मान लो कि एक क्या चतुर्भुज बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है, वो चतुर्भुज बन रहा है। तो हमको अगर इसका मान अगर निकल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा ना। तो एक चतुर्भुज बन रहा है, क्या बन रहा है, ओ टी पी एस, एक क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कोण ओ प्लस कोण पी प्लस कोण टी प्लस कोण एस बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कोण ओ आपसे निकालना है, कोण पी का मान कितना, 65 डिग्री दे रखा है आपसे, कितना दे रखा है आपको, 65, और ये कितना होता है 90 डिग्री, प्लस ये 90 बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कोण ओ प्लस इन दो को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 प्लस 180 हो जाएगा, और बराबर 360, इसको जोड़िए तो एक बार, और कोण ओ प्लस कितना हो जाएगा, 5 6 8 6 14, और 245 बराबर कितना हो जाएगा, 360, ये प्लस में बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 360 माइनस कितना हो जाएगा, 245। तो जीरो में 5 लगेगा तो 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में 4 लगेगा तो 1 बचेगा, और 100 कितना होगा, 15 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया, 115 डिग्री यहाँ पे हो गया। अच्छा एक बात बताइए तो, ये क्या होगा, ये वाला भुजा बराबर है ना, इसका मतलब ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है ना। समद्विबाहु त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर। इसको x से अगर मानते तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो कोण o प्लस कोण x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोण o के जगह कितना रख देंगे, 115 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180, ये प्लस में बराबर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, है ना। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 से 5 चला गया 5, यहाँ बजाय 7 में चला गया तो 6, 65 डिग्री बचेगा। x बराबर 65 बटे कितना हो जाएगा, 2, 32.5 डिग्री होगा। कितना होगा, 32.5 डिग्री होगा, है ना। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, क्या बोलेंगे, क्वेश्चन अच्छा ही था ना। बोला किसी रेखाखंड, देखिए ये जो है आपसे संरचना से दे रखा है, कंस्ट्रक्शन से दे रखा है, मतलब लगभग देखिएगा मैक्सिमम टाइम कभी भी जो आपका संरचना से कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं बना है, लेकिन ये क्या किया है, इस बार संरचना से भी ऑब्जेक्टिव पूछ दिया है, मतलब टफ है ही, और अब ये लोग टफ करके रख दिया है। किसी रेखाखंड AB को 2:3 में अगर में बांटता है तो एक किरण A से वो खींचा गया तथा कोण B से एक न्यूनकोण बनाया गया है, तो अब बराबर दूरियों पर A1 A2 बिंदु निर्धारित किए गए, तो इस अनुपात में हेतु कम से कम कितने बिंदु पर A1 A2 A3 कितना तक चुने जाएंगे। तो देखिए जब भी अगर 2:3 तक दे रखा है आपको, 2:3 का मतलब 2 बटे में क्या हुआ, 3 होगा, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, कितना होगा 5, तो 5 बार चुनेगा। बात समझे, डायरेक्ट कर दीजिए उसको। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज में क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज AB से BD बराबर कितना दे रखा है आपको, 5 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ये आउट ऑफ सिलेबस है, आगे चलिए, टाइम बर्बाद करिए, कोई फायदा नहीं। आपसे कह रहा है कि ये दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 16:4 है तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा ना। अगर इसका अनुपात 16:5 है तो उसका स्क्वायर क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है, तो इधर क्या होता है, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज भी मान लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हम थोड़ा समझा देते हैं हम लोग को, ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज अगर क्या मान लेते हैं, PQR मान लेते हैं। अगर AB बटे कितना होता है, BC होता है, या PR जो भी होगा उसका होल स्क्वायर होगा ना जी, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे क्या चलेगा, ये कितना दे रखा है आपको, 16/25, और ये कितना हो जाएगा, AB बटे में PR का होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या चलेगा, रूट चलेगा। तो 16 बटे में कितना हो जाएगा, 25, 16/4 और 25 का 5, तो 4 अनुपात कितना होगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए कभी भी आपको है ना इस तरह से क्षेत्रफल अगर आपको दे रखा है ना, अगर उसका ऊंचाई मांगे ना तो उसको क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, 16 का वर्ग 4 और 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ऐसा कर देना।
16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, 4 और 5 हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा इसका शॉर्टकट बताऊंगा कुछ थोड़ा सा और। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, आपसे दे रखा है क्या कि यदि किसी वृत्त का व्यास दोनों किनारों पर खींची गई स्पर्श से हमेशा क्या होती है, समांतर होती है, लंब होती है, क्या होती है बताइए तो। किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, ओए लंब नहीं होती, समांतर होती है ना। क्या होती है, समांतर होती है। यहाँ देखिए कोई वृत्त है, ये व्यास है, ठीक है ना, और व्यास के दोनों किनारे पर क्या खींचा गया है बताइए तो, स्पर्श रेखा खींचा गया, तो एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 38, पी ए और बीबी किसी बिंदु पी ए और पी ए और पीबी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाली वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जिसकी बीच की झुकाव कितना हो, 180 डिग्री हो, तो कोण पी ए ओ कितना होगा। क्या बोल रहा है, पी ए और पीबी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र पर, यहाँ केंद्र ओ है और यहाँ है क्या, बिंदु पी है, और यहां से यहां तक क्या किया है, पी ए है, और यहां से यहां तक क्या है, पी बी है। यहाँ पी ए है और यहाँ क्या है, पी बी है। ठीक, और क्या हुआ है, इसको अब क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा हमें। ओहो, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा मेरा मिस हो गया है, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ मिलेगा ये। ठीक है, पूरा फिगर ही गलत हो गया। एक बिंदु यहाँ पे क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ठीक है, ये पी ए है और ये पी बी है, और इसको क्या कर दिया आप, इसको मिला दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पी ए और यहाँ पे पी बी दे दिए। ठीक है, और आपका पी ओ ए मांग रहा है, ये वाला कोण मांग रहा है आपसे। ठीक है, तो और यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, 40, इसका झुकाव कोण कितना है, 80 डिग्री है, तो आसानी निकल जाएगा। अब क्या बन रहा है, यहाँ ओ दे दीजिए, ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है ना, ओ ए पी बी क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। तो जानते हैं अभी हम बताएं, मतलब ये अगर केंद्र से अगर यहाँ जो त्रिज्या होता है इसका स्पर्श रेखा होता है, कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। तो कितना हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस और कोण पी बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये 90 डिग्री हो जाएगा, कोण ओ तो आपको निकालना ही है, कोण बी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। जोड़ दीजिए कितना, 90 और कोण बी का मान 90 डिग्री कहाँ रखे यहाँ पे, तो 90 डिग्री हो जाएगा। कोण 90 180 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 180 प्लस कोण सी या कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जो दो 855 एक और एक 260 प्लस कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा, 360, तो कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 260 करने पर कितना होगा, 0 0 100 डिग्री है नहीं, बताइए। पी ओ ए मांग रहा है, अच्छा पी ओ ए, यहाँ तो मिलाना भी पड़ेगा इसको, पी ओ ए मांग रहा है, ये वाला कौन मांग रहा है आपसे। हाँ, तो इसका आधा हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं यहाँ से अगर इसको ये करते हैं ना, ये क्या कर संधि विभाजित करता है, ये 100 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। निकल तो क्या, हम तो कुछ और ही समझे क्वेश्चन लोग। ठीक है, पी ओ ए मांग रहा है, तो ये कितना आया, कौन ओ कितना आया, 100 डिग्री आया ना, तो ये इसको क्या करेगा, संधि विभाजित करेगा, संधि विभाजित करेगा तो दो बराबर भागों में बांट देगा, कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलता है, दिए गए चित्र में, ये तो और भाई 2018 का सेशन का क्वेश्चन से इतना खतरनाक पूछा है, कहने की बात नहीं। दिए गए चित्र में बिंदु ए रेखा ए बी को आंतरिक रूप से किस अनुपात में विभाजित करती है, कुछ पता नहीं चलेगा क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों का काम का है नहीं, सब क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलन, जो क्वेश्चन काम का है थोड़ा सा उसको पढ़ा देते हैं, जो क्वेश्चन काम का है नहीं तो पढ़ाई कोई फायदा नहीं है। क्या बोला, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 264 सेंटीमीटर रखा है, इसका आयतन ज्ञात करने बोल रहा है। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या दे रखा है, बेलन का आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आपको 264। बेलन का क्षेत्रफल कितना था, 2 पाई आर एच है ना, क्या होता है 2 पाई आर एच, बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, ये 200 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो 2 गुना पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर का मान तो आपको निकालना है, ऊंचाई कितना दे रखा है आपको 14, तो बराबर कितना हो जाएगा 264। ये कार्य 2 कम 2 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 गुना कितना हो जाएगा 22 गुना आर बराबर कितना हो जाएगा 264, ये गुना में बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भागा में हो जाएगा, 4 गुना कितना हो जाएगा 22, कैंसिल हो रहा है क्या, 6 चौके 24 कितना 2 6 चौके 24 22 या 66, आर का मान कितना निकल गया आपका 3 निकल गया। आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, किसका, बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान कितना रख दीजिए
22/7, आर का मान कितना हो जाए 3, तो 2 बार गुना करना पड़ेगा, 3 गुना 3 गुना एच, तो 14 दे रखा है, 7 कम 7, 7 दूनी 14, इसको गुना कर दीजिए, 22 गुना 3 3 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा 196 नहीं 296 हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करने पर बात समझ में आया। जो काम का है वही पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ा के कोई फायदा नहीं, वो सब क्वेश्चन बहुत ही टफ है, इतना टफ है कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है सब। दो गोले का आयतन का अनुपात इतना है तो सतह के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, दो गोला है, गोले का आयतन का अनुपात कितना है 7:8। देखिए 8:7 नहीं है, यहाँ पे 8 अनुपात कितना होगा 27 होगा, 8 अनुपात कितना होगा 27, या मिस टाइपिंग है थोड़ा सा। ठीक है, तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन हम लोग जानते हैं, दो गोला है ना, एक गोले का त्रिज्या को r1 मान लेते हैं, दूसरा गोले का त्रिज्या को क्या मान लेते हैं r2 मान लेते हैं। ठीक है, 4πr1 का क्यूब बटे में 4πr2 का क्यूब मान लेते हैं। ठीक है, और ये कितना दे रखा है आपको 8 बटे में 27, इसका आयतन कितना दे रखा है आपको 8 अनुपात 27 का मतलब 8 बटे में 27, ये 4/4 तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो r1 का क्यूब बटे में कितना हो जाएगा r2 का क्यूब बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा 27। इसको क्यूब को हम लोग एक बार में लिख सकते हैं ना, r1 बटे में r2 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं इसको, और बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे में 27, इधर क्यूब हटाएंगे उधर क्यूब रूट चल जाएगा, तो r1 बटे में r2 का अनुपात कितना होगा, 8 का क्यूब कितना होता है 2 और 27 का क्यूब कितना होता है 3 होता है, तो कितना r1/r2 कितना निकल गया 2/3 निकल गया। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो गोला का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है, 4πr1 का स्क्वायर बटे में 4πr2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4πr2 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, 4πr2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4π कैंसिल, तो r1 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा r2 का स्क्वायर बचा, तो इसको r1 बटे में r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो r1/r2 कितना हो गया 2 बटे में 3 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बटे में 9, मतलब बोले तो 4:9। कौन सा ऑप्शन हो रहा है देखिए, तो 4:9 ऑप्शन डी आ रहा है। बात समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, आगे वाला क्वेश्चन कहता है आपसे, कह रहा है कि ऊंचाई, यदि h ऊंचाई r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र का क्षेत्रफल इसके कुल क्षेत्रफल का क्या है 1/3 है, तो h ऊंचाई क्या है h है और त्रिज्या क्या है r है इसका ठोस बेलन का, तो बेलन का क्षेत्रफल बराबर बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बराबर बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 3 गुना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 3 गुना, ओ तिहाई है, 1/3 का मतलब 1/3, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πr(h) होता है, कितना होता है 2πr(h) होता है, और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πr प्लस h गुना 1 में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2πr क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि दोनों का त्रिज्या और ऊंचाई सेम है, तो यहाँ क्या बच गया h, और यहाँ पे कितना बचा r प्लस h बटे में कितना बच गया 3, ये 3 गुना बराबर आएगा तो भागा में जाएगा, तो 3h बराबर कितना हो जाएगा r प्लस h, इसको इधर कर दीजिए 3h माइनस h हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा r, तो 2h बराबर कितना हो जाएगा r, देखिए तो हाँ h बराबर कितना हो जाएगा r बटे में 2, कौन है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, h बराबर कितना 1/2 r है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, देख किस तरह से घुमा हुआ है क्वेश्चन सब, बाप रे इतना सेशन, ये सेशन खास करके शिफ्ट ए और बी जो है क्या बताएंगे आप लोगों को, कुछ बताने के काबिल नहीं है। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास आपको कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाल लो, व्यास बटे 2 होता है तो कितना निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। एक गोले का विस्थापित हवा भरा जाता है तो उसका हवा का आयतन निकाल, एक है ना गोला है उस पर क्या भर दिया है हवा भर दी है, तो उसका आयतन निकालने के लिए बोल रहा है, तो हवा का आयतन कितना हो जाएगा, तो गोला में भरे है हवा, तो जो गोला का आयतन होगा वही क्या होगा हवा का आयतन हो जाएगा, मतलब बोले तो 4/3 πr कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा है ना, तो 4/3 गुना पाई का मान 22 बटे में, अच्छा पाई का मान पाई में रखा हुआ है, पाई का मान पाई में रखा हुआ है तो पाई में ही छोड़ देंगे इसको है ना, तो पाई गुना आर के जगह कितना रख देंगे 6 का क्यूब, 6 का क्यूब का मतलब 6 को कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, 3 कम 3 3 दूनी 6, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 गुना 6 जगह कितना हो जाएगा 36, 4 दूनी 8 6 जगह 36 पाई हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 8 चौका 48 मतलब 288 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 288 पाई हो जाएगा। ठीक है, गुना करने पर बस समझ में आया। चलते हम लोग आगे वाला क्वेश्चन में। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का को बांट कर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाया सकते हैं, मतलब पहले भुजा कितना 5 सेंटीमीटर वाला है, उसके बाद उसको क्या कितने बांट दिए 1 सेंटीमीटर बांट दिए, तो घनों की संख्या मांग रहा है आपसे, तो घन की संख्या कितना हो जाएगा आपका, घन की संख्या बराबर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले का आयतन, मतलब बोले तो अच्छा घन का आयतन कितना भुजा क्यों होता है, मतलब बोले तो 5 गुना 5, और 1 सेंटीमीटर वाला घन का आयतन मतलब 1 गुना कितना हो जाएगा, एक घन का आयतन कितना भुजा क्यों होता है जी, भुजा की जगह 5 है तो 5 गुना 5, उसके बाद एक बार क्या है 1 सेंटीमीटर तो 1 गुना 1 होता है घन का आयतन, 5 गुना 5 कितना होता है 125, 1 गुना कितना होता है 1 तो 125 हो जाएगा,
कितना घन बना सकते हैं आप? 125 घन बना सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या है? यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इतना घुमा क्वेश्चन ये है, क्या बताएंगे आपको। 4 लगातार विषम संख्या क्या क्या मान लेते हैं? एक संख्या को मान लेते हैं अगर x, तो x की संख्या कितना हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। ये विषम संख्या है, x प्लस 2 क्या हो जाएगा? ये भी विषम संख्या हो जाएगा। x प्लस 4 क्या होगा? विषम संख्या होगा। x प्लस 6 क्या होगा? विषम संख्या हो गया। 4 लगातार विषम संख्या का माध्य कितना है? 6 है। तो माध्य का मतलब सबको क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं और बड़े में कितना दे देंगे? 4 आए में तो 4, इसका माध्य कितना है? 6 है ना। तो जो ली तो x x x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा प्लस 6 4 10 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 बटे में 4 बराबर कितना हो जाएगा? ये तो 6 गुना कर दिए तो 4x प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा? 6 चौके 24। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 24 माइनस 12 हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 12 में तो 24 चलेगा तो 12 बचेगा। 4 कम 4 4 12, x बराबर कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। x बराबर कितना निकल जाएगा? 3। तो आप इसमें क्या है, पहले तो 3 माने हैं, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 हो जाएगा। फिर 3 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बताइए तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कितना है? 9 है। बताइए, ये ऑप्शन हो रहा है। बताइए तो ये इस तरह का क्वेश्चन मैट्रिक में पूछने के लायक है? बताइए, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कहने की बात नहीं है। आपसे बोल रहा है कि इतना 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 का बहुलक क्या होगा? देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है? सबसे अधिक बार 6 आया है और सबसे अधिक बार कौन आया हुआ है? 4 आया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 4 और 6 दोनों हो जाएगा इसका बहुलक। ठीक है, जो सबसे अधिक बार आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका बहुलक बोलते हैं। जो सबसे अधिक बार आया उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बहुलक बुलाया जाता है। क्या बोल रहा है? तीन 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 से ही सिक्के को उछाला जाता है। अच्छा, 3 सिक्के को उछाला जाता है, उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होता है? आपको पता होगा, अगर 3 सिक्का को हम लोग उछालते हैं ना, तो 3 सिक्का को उछालते हैं तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। ये पक्की बात है, बटे में 8 हो जाएगा। लेकिन ऊपर में कितना होगा? देखिए 3 सिक्का को उछालते हैं तो पहले में हो सकता है हेड 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 आ सकता है। उसके बाद क्या आ सकता है? टेल 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 आ सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? 2 बार तो हो गया, हेड हेड टेल आ सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? टेल टेल हेड आ सकता है। 4 बार उठा लीजिए। उसके बाद क्या हो सकता है? हेड टेल हेड आ सकता है ना, हेड टेल हेड आ सकता है। उसके बाद टेल हेड टेल आ सकता है। ठीक है ना, टेल हेड टेल ये है, नहीं लिए है। कितना बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 2 बार क्या क्या हो सकता है? हेड टेल हेड तो ले लिए, हेड टेल हेड हेड टेल टेल लिए, हेड टेल टेल लिए, नहीं लिए, हेड टेल टेल आ सकता है। समझे? कितना हो गया? 6 हो गया ना, 7 हो गया? 7 हो गया। एक बार और होगा, क्या हो जाएगा? देख लीजिए, टेल हेड हेड टेल हेड ले चुके हैं ना, टेल हेड लिए क्या? क्या टेल हेड हेड लिए क्या? नहीं लिए, ले लिए। तो कितना बार हो गया? 8 बार हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो बताइए तो देखिए कम से कम 2 हेड आना चाहिए। अधिक से अधिक कितना बार है उससे हमको मतलब नहीं, कम से कम 2 बार आना चाहिए। तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें तो भाई इसमें तब 2 बार टेल है, इसमें भी एक ही बार हेड है, इसमें 2 बार हेड, इसको ले लेंगे। ठीक है ना, इसको इस बार ले लेंगे, इसमें भी 2 हेड है कम से कम, इसमें ले लेंगे। तो 1 2 3 और 4, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कम से कम कितना हेड है? 4 हेड आना चाहिए, 2 हेड आना चाहिए। तो 4 बार में आएगा, 4 कम 4 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा? 1/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? याद रखिएगा, अगर 3 सिक्कों को हम लोग क्या करते हैं? उछालते हैं तो सभी समूह परिणामों की संख्या कितना होता है? 8 होता है। ये बात याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या कहता है? देखिए, एक साथ 2 पैसों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं को 7 जोड़ने पर प्राप्त। देखो, 2 पासों को एक साथ उछालते हैं, तो जब 2 पासों को एक साथ उछालते हैं ना, सभी सम परिणामों की संख्या कितना होता है भाई? 36 होता है। तो बटे में 36 तो होगा, ये बात पक्की है। उसके बाद आप उछालने पर 2 पासों को एक साथ उछालते जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 7। तो 1,6 हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और 6,1 जोड़ने पर 7 हो सकता है, 2,5 हो सकता है, या 5,2 हो सकता है ना। 4 कोमा कितना हो सकता है? 3 हो सकता है, या 3 कोमा कितना हो सकता है? 4। और इसके अलावा कोई होगा क्या? कोई नहीं होगा, है ना। इस पासा को अगर क्या करेंगे, अगर पासा में आपका गोटी जो होता है ना, 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 6 से तो अधिक उसमें होता ही नहीं है। तो इस सब आने पर आपका क्या हो सकता है? जोड़ने पर 7 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा? तो एक अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 6 6 कम 6 6 6 36। तो 1/, कितना हो जाएगा? 6। कौन सा ऑप्शन हो रहा है? 1/6, ऑप्शन बी आ रहा है। बात समझ में आया? आगे वाला क्वेश्चन क्या है? लास्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना है प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता का मान 0 से लेकर कहां तक होता है? 1 तक होता है। जिसका मान 1 से क्या होगा? अधिक होगा। जिसका मान कितना होगा? 1 से अधिक होगा, उसका मान प्रायिकता, वो कभी प्रायिकता नहीं हो सकता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। 1.1 है, इसका मतलब ये प्रायिकता 1 से अधिक है ना, ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। मैं एग्जामिनर से आवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके प्लीज इस तरह का सेशन बच्चों को ना पूछे,
इतना हार्ड हार्ड ऑब्जेक्टिव अगर पूछेंगे तो बच्चे हार्ड फील हो जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट 2018 का सेकेंड वाला शिफ्ट को लेकर के मिलते हैं आप लोगों के साथ।